सब ये तो चले, आपने इमरान खान साहब पर रोशनी डाल दी। ये जरा फरमा दे कि ये जो आपने जिक्र किया कि डील के तहत जो है बुशरा बीबी भी जो है बाहर आई है, यहाँ से भी बाहर जो जलसे से भी निकली है, ये भी मतलब इसमें भी हाथ है। तो सर ये बुशरा बीबी, ये रियासत की मर्जी के बगैर तो इसमें कोई शक नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये किस मकसद के लिए डील की गई और क्या किन शराइत पर इनके साथ जो डील हुई, अगर हुई है तो कैसे ये बाहर आ गई? अलीमा खान भी आ गई, ये भी बाहर आ गई। बाहर आके इनकी एक्टिविटीज जो है वो रियासत के खिलाफ है, हलफ उठवा रही है, सब कुछ कर रही है। तो फिर कौन सी डील, कौन से मकसद है इनके पीछे, क्या सीन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी 15वीं सालों को पीटीआई में भर्ती किसने कराया है, ये भी क्वेश्चन है ना। शादी किसने बिल्कुल। कराई थी हमें? जी। जो ये करती थी, जो बताती थी गैब का इल्म, उसके पीछे कौन था? बाद में पता लगा कि उसके पीछे भी ऐसा ही। चले, हमें क्या पता, हम उस नजर से काम लेते हैं। नहीं, मिलिट्री ने सोचा एक्सचेंज पर कि यार ये अंदर है तो क्रिमिनल औरत, इसके ऑडियोज मौजूद है, करप्शन और ये। गोगी किसकी पैदा हुआ है? गोगी किसकी प्रोडक्शन है? पिंकी की है ना। तो सारा कुछ उनको पता है, ये नहीं ऐसी बात। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसको रिलीफ दे दो, ताकि वो केपीके के अंदर अपना एक सिस्टम चलता रहे, इमरान खान अभी अंदर ही जी। रहेगा, किसी स्टेट इंसान का बच्चा छोड़ देगा। तो ये माफी तलाफी करके वहां से निकली, वहां जाके नुमाइंदा तोड़ दिए। तो स्टेट ने तो उनको एक रिलीफ दिया है। हालांकि जराइम जो है वो तो ऐसे हैं जिसमें ये खुद जिन केसेस में शरीक मुलजम है, बल्कि पूरी मुलजम है, उसमें सजाएं हैं। अलीमा खान वगैरह को स्टेट ने हम्म। टच नहीं किया, वो साकिब नसार ने बुला के खुद ही एनआरओ दे दिया था। जब उनकी अरबों की प्रॉपर्टियां निकली बाहर बैरून मुल्क, यूरोप जी। और अमेरिका में, तो जो जाहिर हुई, बाकी पता नहीं राजा ने क्या है, हमें क्या पता कितनी होगी। उसमें साकिब नसार ने फौज के सहारे ऑर्डर दिया, साकिब नसार को किसी सूबेदार ने कहा होगा चीफ जस्टिस को कि जरा जल्दी बुला के रिलीफ दो। तो चीफ जस्टिस ने कहा तभी लोगी सर। तो वो उन्होंने बुला के उनको एनआरओ दे दिया कि इतने पैसे जमा हम्म। करो, तुम्हारा सब डिक्लेयर्ड है। आगे क्या, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। तो स्टेट तो उनके खिलाफ नहीं जाना है। स्टेट इस तरह से मरियम नवाज के खिलाफ गई थी कि कभी बाप के सामने गिरफ्तार कर रही है, कभी कमरा तोड़ रही है। जिस तरह से फलियार तारपुर को ईद से एक रात पहले चांद रात को अस्पताल से उठाकर जेल लेकर गई आधी रात को। तो हम्म। इनके खिलाफ तो वैसे तो राय देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब आप शर्मपसंदी करेंगे और बार बार करेंगे तो फिर मुझे तो अब ये खदशा है कि कल तो भी चली गई है। एक दफा तो उन्होंने मौका दे दिया, तो दूसरा मौका तो स्ट्रेट देगी। तो पिंकी पीरनी जो है, इनकी गिरफ्तारी के इम्कान जो फिर 50-50% हो गए। अब हो गिरफ्तार गए। हो गई, एक हम्म। सोच रहा था कि उसको डर कि मैं पकड़ी गई तो मेरी बेल नहीं होनी। मेरे सामने ये बात दुरुस्त है, अब बेल भी किसी ने नहीं लेनी।